भाई बिल्कुल ही तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी फिटेड आया हो इसमें, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी। तो बिल्कुल ही एक टिप्स के ऊपर है आपके, इसको यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो अगर करना है तो। हाँ जी, मल्टीपल कमेंट्स आ रहे थे इस बात को लेके कि ट्रिप पे कब निकल रहे हो। भाई कार में लास्ट एक मॉडिफिकेशन बचा हुआ है, वो जैसे ही पूरा होता है उसके बाद में ट्रिप पे निकल लेंगे। काफ़ी टाइम से भाई हम ट्राई कर रहे हैं जो ऑफ रोड वाली लाइट्स होती हैं वो इंस्टॉल करने का कार में। काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि छत पे जो लाइट लगी हुई है उसका रिव्यू देना। बिल्कुल बेकार है भाई, वो डिफेंडर की लुक बढ़ाने के काम आती है, बट वैसे उस लाइट का कोई भी यूज़ नहीं है। तो काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे कोई ऑफ रोड वाली जो डेडिकेटेड लाइट्स होती हैं वो मिल जाए हमें। तो बाहर डिज़ाइन हो गया और कई सारी कंपनीज हैं इनकी बढ़िया जो है वो हम ट्राई कर रहे थे। और एक और कंपनी मुझे यहाँ पे मिली, उसका नाम है ऑक्स बीम। तो जो मैंने उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने मुझे फ्री में ही भेज दिया जो सामान है वो रिव्यू करने को लेके। तो ये है भाई कंपनी ऑक्स बीम करके, इन्होंने एक टी शर्ट भी भेज दी मुझे। इन्होंने पूरा का पूरा पैकेज बना के भेज दिया जो अपने लाइट्स होती हैं उनका, कि झंझट ही खत्म, जिसमें कि पूरा अपना स्विच बोर्ड हो गया और जो बहुत बढ़िया वाली ऑफ रोड लाइट्स हैं प्रॉपर एकदम। मैं आपको जो है इनको इंस्टॉल करके और इनका रिव्यू देता हूं, और जो ऑनेस्ट रिव्यू है उसमें मैं बताता हूं कि इस लायक हैं कि इनके ऊपर मनी इन्वेस्ट की जाए या फिर मैं भी कोई दूसरा जो ऑप्शन है वो बाद में देखूंगा। तो चलो सबसे पहले जो पैकेज है वो दिखाता हूं। एंड आई कैन टेल यू इन एडवांस, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा जो बड़ा बंडल है वो बना के भेज देंगे। तो भाई ये है पूरा का पूरा जो बंडल है ऑक्स बीम वालों ने जो बना के भेज दिया अलोंग विद द टी शर्ट जो मैं अभी पहने हुए हूँ। तो बहुत सारी लाइट्स भेज दी, टोटल मिला के हमारे पास जो है 8 लाइट आई हैं। और उसके अलावा जो एक अपना जो इंस्टॉलेशन वाला अपना ये रहता है जो कंट्रोल पैनल वो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंट्रोल पैनल से ही। इसके बारे में बताता हूँ ज़रूरत क्यों है मुझे इसकी और ये क्यों लिया गया। तो अभी तक अपनी जो कार है उसमें जब भी हम कोई भी लाइट इंस्टॉल करते हैं तो उसका सेपरेट हमें ब्लूटूथ का बटन लगाना पड़ता है अंदर। तो अभी क्या हुआ, 3 बटन तो उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे जो जगह है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई उसमें। तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई सिस्टम हमें मिले जिसमें एक ही पैनल के ऊपर मल्टीपल बटन्स हों और एक ही जगह से हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो उसमें काम आता है भाई ये वाला जो 12 गैंग मल्टी फंक्शन जो स्विच है वो बोलते हैं इसको। इसमें 6 वाला भी आता है और 8 वाला भी आता है। इन्होंने मुझे एक ही साथ भेज दिया 12 वाला कि चलो एक ही बार में इंस्टॉल कर लो, फ्यूचर में आपको जो भी लगाना पड़े इसमें तो उसमें ये काम आ सकता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले, फिर जो लाइट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ और बाद में करते हैं इनको इंस्टॉल। ये लाइट्स के कवर तक भेजे हुए हैं भाई इन्होंने, मतलब मैं हैरान हूँ। भाई इसको करते हैं, ये मैंने खोल लिया था कल, मेरे से रुका नहीं जा रहा था। भाई पैकिंग से ही पता चलता है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी जो पैकिंग है वो की हुई है। और खुलते ही सबसे पहले जो हमें मिलता है वो है भाई स्टिकर का सेट। और जितना हम सोच सकते हैं वो सारे ही तो स्टिकर इसमें दिए हुए हैं। जो भी ऑफ रोडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट अगर आपने कार में लगाना है तो उसका यहाँ पे स्टिकर जो है वो दिया हुआ है। कार्गो, डस्ट लाइट, व्हील रिंग, साइड फलाना डिमका, बीकन हो गया, सायरन हो गया, DRL हॉर्न, तो जो मर्जी। और इसमें पिछली साइड ना स्मेल करके देखा है, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे अपने स्कूल में वो नोटबुक के बाहर स्टिकर नहीं चिपकाते थे अपन, उसमें से एक बहुत पुरानी स्मेल है, एकदम से बचपन याद आ गया इसको देख के। बहुत ही बेहतरीन वाली जो क्वालिटी है वो रबड़ के हैं ये सारे के सारे। यहाँ पे हो गई भैया अपनी जो ऑनर्स मैनुअल है इसकी, कैसे वो करना है इंस्टॉल, कैसे करना है ऑल दैट, तो इसको बाद में खोल लेंगे हम। अब आते हैं भाई इस पे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाली, मैंने जैसे बताया कि मैंने पहले ही खोल लिया था। और ये है जो मेन पैनल है वो। और भाई मैं इसकी क्वालिटी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। ये है टोटल 100 एम्पियर पावर का, तो 1200 वोल्ट से लेके 2400 वोल्ट तक के जो कनेक्शन है वो हम इसमें कर पाएंगे। और दिखाता हूँ ये है कैसा। तो यहाँ से अपन ने खोल लिया इसको और ये है भाई जो मेन कंट्रोल पैनल है इसका। सो अब होगा ये कि हमें सारी जो वायर्स हैं उनके रिमोट केबिन में लेके जाने की बजाय और हर एक जो भी एक्सेसरी हमने लगानी है, चाहे वो विंच हो, चाहे लाइट हो, एक्स्ट्रा हॉर्न हो या जो भी कुछ हो, तो वो सारे कनेक्शन बैटरी तक लेके जाने की बजाय ये एक कंट्रोल पैनल जो है वो कनेक्ट होगा बैटरी से। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लग सकती हैं अप टू 12। सो 30 एम्पियर के 2 इन्होंने दे रखे हैं, 20 एम्पियर के 4, 10 के 3 और 5 के 3। छोटा आइटम छोटे एम्पियर वाले में, बड़ा अगर कुछ भी हमने लगाना विंच टाइप का तो वो लगेगा 30 एम्पियर वाले में। इसमें सारी जो इनकी वो हैं जो सर्किट बोर्ड है वो इसके नीचे इन्होंने बंद किया हुआ है और पीछे है पूरा एल्यूमिनियम।
सो इंसुलेशन भी बढ़िया, गर्म भी ना हो, हीट भी प्रॉपर इससे पास हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो है फील इसको देख के इनिशियल जो मेरा इंप्रेशन है वो तो मुझे लग रहा है बढ़िया। के लिए तो 12 तो हमारे पास है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो जितनी हैं वो लगा लेंगे। ये पेड एक्टर है भाई मेरा जो डॉगी है वो। हेलो, आपका भी लगाना है कोई कनेक्शन इसमें? चलो, तो और इसमें एक और चीज़ अब मैं दिखाता हूँ, इसको रख लेते हैं साइड में। इसके ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं भाई जो एक्स्ट्रा फ्यूज़ हैं वो, और साथ में उनको निकालने का जो प्लास है छोटा सा वो भी दिया हुआ है। तो हर छोटी बड़ी जो डिटेल है उसको लेकर इन्होंने बढ़िया वो किया हुआ है, सोच समझ के बनाया हुआ है, बड़ा थॉटफुल सा लगा मुझे। इसको साइड में निकाल दें। ये भाई बहुत ही हाई गेज की जो इनकी केबल है वो, जो बैटरी से और इसमें जो मेन इनका स्विच बोर्ड है उसमें जाएगी। अब ये है इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो, ये है भाई वो 12 स्विच का पैनल। इसमें एक तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, उस स्टिकर वाले में से निकाल के, और यहाँ पे जो भी काम आते हैं ये वाले स्विच, तो वो आपने इसमें लगा लेने हैं। और बहुत ही क्रिस्प वाली जो क्लिक है ना, सेटिस्फाइंग वाली, वो इसमें मुझे फील हुई। तो इससे पता चलता है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। और ये लग जाएगा कार के अंदर, और एक जो डोरी है उसके रास्ते जुड़ा रहेगा उससे। अब कई सारी जो कार्स हैं, खासकर अपने डिफेंडर, उसमें मुझे जो मेन डर है वो ये है कि डोरी जो है उसको इंजन केबिन से और जो मेन अपना केबिन है उसके अंदर लेके जाने की शायद हमें जो जगह है वो ना मिले। अगर वो मिली तो कहीं ना कहीं अपने जो वाटर प्रूफिंग वाली सील है वो इसमें खोलनी पड़ेगी हमें, और वो मैं तोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि उसमें से बाद में पानी लीक होता है। सो इसका एक जो दूसरा इलाज इन्होंने साथ ही में दे रखा है वो है रिमोट। सो सेम जो फंक्शनैलिटी इसकी है वो सेम आपको रिमोट से भी, आप जो अपनी लाइट्स हैं 12 के 12 जो इसमें स्विच हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल जो है वो मुझे लगा, खासकर इस रिमोट को लेके। तो मेरा तो खासकर वैसे मेरा जो अभी प्लान है वो तो इसको इंस्टॉल करने का है, चाहे फायरवॉल का वॉल जो है वो काटनी ही पड़े हमें, क्योंकि मैं कुछ परमानेंट और बढ़िया से इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। और इस खुद के पैनल के अंदर मैंने एक दो वीडियो देखी अपने यूट्यूब पे, दुनिया भर के ही तो फीचर हैं इसमें। RGB कलर है पीछे, प्लस में हर एक जो बटन है उसका यूज़ है उसको आप चेंज कर सकते हो। एक बार दबाया ऑन हो गई फॉर एग्जांपल, इसको आप चेंज करके ना इसको ये भी कर सकते हो, जब तक दबाए रखोगे तभी तक जलेगा। सो फॉर एग्जांपल हमने हॉर्न लगा लिया एक और, तो जब तक दबा के रखोगे तभी तक बजेगा, उसके बाद नहीं बजेगा। सो मल्टी फंक्शन है, और इसकी मोबाइल ऐप भी है तो उसके थ्रू भी, या फिर जो मोड वाला बटन है इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा उसके बाद दिखाता हूँ इसका प्रॉपर जो कंट्रोल है वो। तो मेन सामान के अलावा भी इनकी वायरिंग वगैरह हैं जो कि कनेक्ट करेंगी इन चीज़ों को। इसमें फ्यूज़ दिया हुआ है, और तो और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया वाला एकदम हाई क्वालिटी का 100 एम्पियर का वो दिया हुआ है फ्यूज़, मतलब सर्किट बोर्ड, वो ब्रेकर बोल सकते हैं जिसको। तो जेन्युइन एक, मतलब मैं हैरान हूँ देख के। ये वाला जो है वो पड़ रहा है हमें, अगर मैं इसको परचेज करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अमेजोन से ये पड़ रहा है मुझे $450 का, प्लस में टैक्स लगा लो आप, तो लगभग $500 के आसपास लगा लो, इंडियन रुपीज़ में 30,000 रुपये का। बट क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो आई वुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि अगर ये वाली क्वालिटी मुझे $500 में ये सारा जो सामान है वो मिलता है। तो रिमोट कंट्रोल हो गया, मोबाइल ऐप हो गई, प्लस में अपना जो कंट्रोल बोर्ड है, एक बार लगाओ निश्चिंत हो जाओ। बार बार ये नहीं है कि वायर इधर से उधर करनी है, जो भी नया इंस्टॉलेशन आया उठा के इसमें लगा दिया, एक बटन उससे असाइन कर दिया, लो भाई काम हो गया आपका। तो वो वाला झंझट नहीं है बार बार जो है फायरवॉल को तोड़ के ना कार के अंदर लेके आओ सारी जो वायरिंग है वो। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, हालांकि मुझे ये नहीं पता लगाएंगे कहाँ पे इसको, जगह देखनी पड़ेगी कि अपने उसमें इतनी जगह होगी कि ये प्रॉपर लग जाए। तो भाई इसमें तो है यही वाला सामान, बाकी छोटे मोटे कहीं पे कोई अपने 3M वाली टेप और बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। तो इसको लगाते हैं पहले बाहर ले जाके, उससे पहले एक बार जो लाइट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई 2 टाइप की जो लाइट्स है वो मुझे चाहिए थी। सबसे पहले तो हो गई इनकी R4 सीरीज़ है, इसमें आती है ये फ्लड लाइट या फिर जो स्पॉट लाइट होती है उसकी छोटे वाला आइटम। ये है इनकी, आई बिलीव कि 4 जो इंच है उस साइज़ में है ये अमेज़ोन पे पड़ रही है पूरी $80 प्लस टैक्स की आई बिलीव, और 2 का सेट आता है ये देखो जरा, बहुत ही बढ़िया वाला जो इनका स्टिकर है वो, साथ में एक छोटी सी हो गई अपनी गाइड, और इसमें भी मोबाइल ऐप है इनकी, और ये है भाई जो एक्चुअल लाइट है वो। सो आई वुड से कि हाँ 3 इंच लगा लो आप इसको, और सेम वो एल्यूमिनियम की है बाहर से, और बहुत ज़्यादा हैवी वेट लग रही है देखने में भी, और क्लियर लेंस है, और इसमें इसकी शेप से ही पता चल रहा होगा। ये वाली मैंने चूज़ की है भाई फ्लड लाइट। तो फ्लड में ये मुझे लगानी है इसकी छत के ऊपर,
कि जब भी हम कभी भी वो करने जाते हैं, क्या बोलते हैं अपना कैंपिंग वगैरह, तो इन लाइट्स को हम यूज़ कर सकें, या कभी इधर उधर रिकवरी वाली सिचुएशन आ गई जिसमें फंस गए कहीं पे, तो इन लाइट्स को हम यूज़ कर लें। बट इसी में इनकी एम्बर वाला जो ऑप्शन है वो भी आता है इनके पास में। कहाँ गया, इसी पे लिखा हुआ था आई बिलीव, ये रहा। सो टोटल मिला के इसमें 6 टाइप आती हैं। एम्बर में स्पोर्ट आती है, फ्लड आती है, वाइड है, और सेम वाइट में है। मुझे एम्बर वाली चाहिए नहीं थी, मैंने वाइट में इनको बोला कि वाइट भेजना भाई। और ये इसकी पूरी की पूरी वायरिंग है। सारी जो लाइट्स हैं वो प्लग एंड प्ले है बेसिकली। बैटरी में जो तार है वो अपना जो मेन वो है उसमें लगाओ, और ये जो है इसमें पिन दी हुई है, इनको लगाओ एंड ऑल डन। तो इसका इंस्टॉलेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट लेट्स सी बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। तो भाई 4 लाइट इन्होंने ये भेज रखी हैं, 2 सेट जो है वो, साथ में इनके जो कवर हैं वो अलग से भेजे हुए हैं। सो दैट्स वेरी गुड। और अब बात करते हैं जो ये बड़ी वाली लाइट्स हैं इनकी। तो भाई ये वाली है इनकी 5 इंच में पोड लाइट्स। इनको लेके मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव वाली जो रिसर्च है वो की थी। ये जाएंगे अपने जो आगे हुड के दोनों साइड में। इन लाइट्स को लेके ना मैंने बाहर डिज़ाइन जो है अपने ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है उनके भी जो प्रोडक्ट है वो भी कंपैरिजन देखे, अपने इसका भी देखा, और भी रिजिड अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी भी आती हैं लाइट्स, सबका कंपैरिजन मैंने देखा। प्राइस और वैल्यू फॉर मनी वाइज इन लाइट्स की कोई बराबरी नहीं है। ये पड़ रही है $250 का सेट अपने अमेजोन पे, टैक्स लगा के अब 300 लगा लो, मतलब अपने इंडिया के हिसाब से लगाओ तो 18,000 रुपए की 2 लाइट्स। बट अमेजिंग रिव्यूज़ मुझे इसके पढ़ने आए थे, तो मैंने इसलिए ये वाली जो है वो मंगवा ली। अब वो तो लगाऊंगा तब मैं तो बता ही दूंगा कि हाँ भाई क्या हिसाब किताब है। बट जैसा कि हम लॉ के फील्ड से हैं तो भाई रिसर्च अपनी जो है वो पूरी ही करते हैं। सेम इसमें स्टिकर दिया हुआ है, स्टिकर साइड में निकाल लेते हैं, लगाने काम आएंगे। और ये है भाई लाइट, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है ये लाइट। और इसमें जो खास बात है वो ये कि बीच में तो हो गया इसका जो स्पोर्ट का है वो, और साइड में 3-3 एलईडी दी हुई हैं जो फ्लड लाइट का भी काम करती हैं। तो जहाँ पे ये लगेंगी उसमें पूरी पूरी मुझे उम्मीद है कि सामने तो एक अच्छी बीम जाएगी ही जाएगी, साइड में जो है डिच लाइट उसका काम भी ये करेंगे। तो ये इन्होंने भेजे ये 4 इसके जो पीस हैं वो, मतलब 2 सेट। तो टोटल मिला के 8 लाइट्स हो गई भाई। सेम प्लग एंड प्ले है, बहुत हैवी ड्यूटी वाली गेज वाली जो वायर है वो दे रखी है। साथ में नट, देखना नट भी कितने मोटे मोटे दे रखे हैं। वेरी नाइस। सो और तो क्या है, और तो भाई ये छोटे मोटे आइटम है बड़े, जो कवर ववर हो गए इनके। चलो लेट ना करते हुए यही है सामान। 8 लाइट हो गई और एक ये मेन पैनल हो गया। सो व्हीकल बैटरी वाला समझ में आ गया मुझे, बट जहाँ पे कनेक्ट टू ACC है ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये कहाँ पे जाएगा। बाकी और बड़ा ताम झाम दे रखा है इसमें तो। चलो पहले एक बार कार के पास चलते हैं। सबसे पहला काम है इसकी जगह ढूंढते हैं इसको लगाने की, उसके बाद में फिर करते हैं वायरिंग अंदर, बाद में देखते हैं बाकी सारा कुछ। अब भाई जो सबसे बड़ी हेडेक है शुरू में वो है अपनी कार में जो ये रिमोट है ये वाला, इसको इंस्टॉल करना है, इसकी जो वायर है इंस्टॉल करना। चलो बाहर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ इंजन खोल के कहाँ से मेरा क्या प्लान है इसको इंस्टॉल करने का, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग होगा मेरे से नहीं होगा। अगर होगा तो फिर उसको उसी हिसाब से करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया अभी मैंने कार में जो अपना स्विच पैनल है LED लाइट्स का एंड ऑल दैट, वो इंस्टॉल करने का काम शुरू। तो पुराने वाली जितनी भी वायरिंग थी वो मैंने सारी निकाल दी। और अब जो मैं बता रहा था मेन जो चैलेंज है वो है अपना इंजन बे में से अंदर वायर लेके जाना केबिन में। तो जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल करना शुरू किया, 2 में से एक चीज़ मुझे फील हो रही है, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और या जो कार्स हैं वो उतनी कॉम्प्लेक्स हैं नहीं जितनी बताई जाती हैं। टोटल 4 रिबिट निकाल के, और ये जो यहाँ का पैनल है वो मैंने निकाला, और इसके जस्ट अंदर ही यहाँ पे, एक सेकेंड रुको मैं वो ऑन करता हूँ अपना फ्लैश। और भाई जैसे ही ऊपर का पैनल निकाला, रिबिट निकाली है बहुत ही बेसिक, सामने जो ग्रोमेट है वो दिख गया, और अंदर से मैंने एक पैनल हटा के देखा, ये ग्रोमेट बिल्कुल सीधा अंदर जा रहा है। तो अगर मैं इसमें छोटे छोटे 2 छेद करके और मेरी जो वायर है वो निकाल भी लूँ अंदर, तो बहुत ही सिंपल तरीके से टोटल 10 मिनट में बाहर से जो अंदर वायरिंग है वो पहुंच जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं इसको अंदर की साइड से। सो अंदर का मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हटाया नहीं, और बावजूद इसके अगर आप इसमें देखें अंदर, तो इसके जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे, यहाँ अंदर ये है वो ग्रोमेट। तो अगर मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ हल्का से इसमें छेद कर लेता हूँ, तो आराम से जो वायर्स हैं वो अंदर आ जाएंगी दोनों। और जो कंट्रोल पैनल है वो मैंने लगाना है यहाँ पे, तो यहीं की यहीं जो वायर है इसको उतार लेता हूँ मैं, और इधर से ये वायर यहाँ पे आ जाएगी। और जो अपना रेडियो है वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ नीचे,
तो इधर की साइड में, तो इधर ही नीचे नीचे जो वायर है वो मैं ले जाऊंगा अंदर। ये तो टोटली 15 मिनट का काम है। मुझे तो लग रहा था एक दो जो वीकेंड है वो मुझे ख़राब करने पड़ेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स जो इंस्टॉलेशन है वो पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। हाँ, तो अगेन भाई मुझे लगता है जो मैन्युफैक्चरर है ना, इनको थोड़ा बहुत वीडियोस खुद से डालनी चाहिए कि भाई ये कार्स बनती कैसे हैं, तो लोग अपना जो छोटा मोटा रिपेयर का काम है छोटा मोटा वो अपना खुद से कर सकें। उठा लाया हूँ भाई जो वायरिंग है वो, और साथ में अपना जो पैनल है, तो बहुत ही पतली से वायर है, तो ये 2 छेद हमें करने, एक ये और एक अपना CB रेडियो जो होता है वो। तो ये अभी मैंने बता ही दिया इसका पूरा फंक्शन, ये अंदर से कंट्रोल करेगा पूरी जो लाइट्स हैं उनको। तो चलो सबसे पहले छेद करके इस वाली वायर को पहुँचाते हैं अंदर, उसके बाद में देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया प्लास्टिक का ये रबड़ का है बेसिकली, तो एक बार बस इसमें हल्का सा छेद करके और अंदर ही निकालनी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अभी करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ क्या रहता है। तो भाई अब यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी जो ये बॉक्स है वो कहाँ पे लगाया जाए। सबसे पहले मैं आपको वायर दिखा देता हूँ, जो वायर का मैंने सेटअप किया है वो। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इजी भाई, 15 मिनट लगी। ये जो सामने ग्रोमेट है इसमें छेद कर लिया मैंने, और छेद में से बिल्कुल सीधा केबिन में चला गया अंदर। और ये वाली जो वायर है ये हमने रख ली है यहाँ पे। अब जो मेन काम है वो है जो अपना बॉक्स है लंबा चौड़ा, इसको अरेंज करना और इसके लिए जगह ढूंढना कहाँ पे मिलेगी। तो एक मेरा जो मन हो रहा है वो हो रहा है इस पे लगाने का। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, तो इसके ऊपर ही रखने का मेरा मन हो रहा है। ये वाली जो जगह है ये एयर टाइट है, वाटर टाइट है बेसिकली, और यहाँ पे जो कि फ्यूज बॉक्स है तो मेरा मानना है कि पानी पुनी जाता भी नहीं होगा यहाँ, तो यहाँ मेरा लगाने का मेन मन है। बट बैटरी के जो टर्मिनल है वो यहाँ पे, और इसके बीच में ये वॉल है, तो फिर हमें इसमें छेद करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। बाकी जो लाइट है वो यहाँ पे लगेगी भाई। ये मैंने माउंट लगा दिए थे अंदर की साइड में। $300 के माउंट है भाई, ये 15,000 रुपए के ये माउंट, मतलब बल्कि 18,000 रुपए के 2 माउंट। बट चलो अब जो है वो है। चलो अभी करते हैं शुरू इसको करने का, इसके ऊपर ही लगा के देखते हैं, देन वी विल सी क्या रहता है। डन भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ है। अब जो ये वाला पोर्शन है ये है पूरा वाटरप्रूफ, और इस वाटरप्रूफ वाले पोर्शन में से और अंदर से वायर हम रन कर रहे हैं जिससे कि पानी भी ना जाए अंदर। बस हो गई है भाई ड्रिल कर कर के। और तब भी जो प्लास्टिक वाला इसका ये है, जो भी इसका माउंट है वो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला प्लास्टिक है, हिल के नहीं दे रहा बिल्कुल भी। एक छेद तो यहीं पे निकला हुआ है, देखो ये तो ना निकल रही। ठीक है जी, ये तो कट गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है किसी प्रकार का। द ओनली इशू इज कि ये देखो भाई यहाँ पे काट दिया हमने, पर इसमें से वायर नहीं पास हो रही, यहाँ से ना अटक अटक के जा रही है। देखते हैं, करते हैं इसका भी जुगाड़ कुछ। काम करते करते हो गए हैं रात के 11:30, और अभी भी जो है 2 घंटे का काम और बचा हुआ है। ये जो है कनेक्शन, इसको ढूंढने में और इसका सेट करने में पूरा जो ये है इसमें टाइम लग रहा था भाई काफ़ी ज़्यादा, बट अभी फिगर आउट कर लिया हमने पूरा। 1-2 चीज़ें बीच में और हिकअप आ गए। इसमें पेचकस गिर गया हमारा, तो आधा 1 घंटा तो उसको ढूंढने में ही लग गया, फिर हमने छोड़ ही दिया। एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया आया है इसमें। तो जितनी भी ये लाइट्स हैं ना, इनके साथ में ये बड़ा तामझाम है। तो बीच में कंट्रोलर लगा हुआ है, फलाना ढिमका और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू गेट रिड ऑफ दिस कंट्रोलर। तो जितना बीच में ये लगा रखा है इसकी रियल में देखा जाए तो कोई ज़रूरत है नहीं। एक ही वायर में सीधी अपनी जो ये है लाइटें वो भी लगाई जा सकती हैं। तो अभी मैंने क्या किया, अपनी जो वायर्स हैं वो काट ली, और इसके आगे वाले जो कनेक्टर हैं वो हटा दिए मैंने। सीधी एक जो रूफ के ऊपर लाइन लेके जाऊंगा, ये हैवी ड्यूटी जो केबल है वो, और सारी लाइटों का कनेक्शन वहीं से कर देंगे हम। सो इससे बड़ा इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो क्लस्टर है वो नहीं बनेगा। पहले कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। भाई फेलियर नंबर 1, सारी जो लाइट्स हैं वो इंस्टॉल करके और बाहर निकले हम इसका जो ट्रायल रन है वो लेने, और सडनली जो सारी लाइट्स हैं वो बंद हो गई। तो एक बार दोबारा खोल के देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या रीज़न हो सकता है। भाई डे 2 शुरू हो गया है जो लाइट्स हैं वो इंस्टॉल करने का। कल रात को हमारे साथ थोड़ा सा लोल हो गया, ये हमने लगाई और सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर काम कर रही थी, और उसके बाद में एकदम से काम करनी बंद हो गई।
रात के 2:30-3 बज गए थे काम करते करते, बट फिर भी बात नहीं बनी। सुबह दोबारा से खोलना पड़ गया सारा तामझाम। अब इसमें लगा के देखा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि कार की जो अर्थिंग है ना वो नहीं काम कर रही। तो पॉजिटिव तो चलो प्रॉपर काम कर रहा है, और अर्थिंग मैंने दी है यहाँ से, तो इसमें जो लाइट है वो नहीं जल रही। बट इसी जगह अगर मैं अर्थिंग वाले को चेंज कर दूं फॉर एग्जांपल, बट भाई यहीं पे अगर मैं अर्थिंग यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद में अपनी जो लाइट है वो प्रॉपर काम कर रही है। सो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्या रीज़न है यहाँ पे जो अर्थिंग है उसमें, बट वॉट एवर इट इज़, अब इसको दूसरी जगह पे करते हैं, इसका जो तामझाम है उसको लगाते हैं। अब एक और चीज़ मैं करके देख लेता हूँ यहाँ से, अभी प्रॉपर तो फ्यूज़ वगैरह सब एकदम बढ़िया काम कर रहा है, सिर्फ जो बात है वो है नेगेटिव वाले की। बाहर का काम हो गया भाई एकदम डन, और अब आ गए अंदर। ये है भाई स्विच, यहाँ पे लगा दिया डबल टेप से, एकदम सॉलिड जो फिटिंग है वो आई है, और बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर भी लग रहा है। ये सारा क्लोज हो जाएगा यहाँ से, और अंदर से साइड का जो पैनल है वो निकाल के ना, और यहाँ से वायरिंग जो है वो मैं रन कर रहा हूँ, और उसके बाद ये चली जाएगी सीधा इसमें, और यहाँ से इंजन बे में। एक नंबर बढ़िया जो सेटअप है भाई वो हो गया इसका। बस 5 मिनट में इसको करके बंद पैनल को, एंड देन वी आर गुड। और ये भाई जो फाइनल इंस्टॉलेशन है, जो प्रोडक्ट है वो, इधर से वायर जा रखी है, बस धूल मिट्टी साफ़ करनी है। ये वाली वायर छुप जाएगी, कोई वायर नहीं किसी भी टाइप की, एकदम नीट एंड क्लीन जो सेटअप है। तो भाई 2 दिन की मेहनत के बाद फाइनली जो है वो मैंने कर दी है सारी जो वायरिंग है अपनी इसकी। ये बता देता हूँ कितनी लगी हैं जो लाइट्स हैं वो, और कैसा क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले तो बात करते हैं जो पैनल है उसकी। भाई बिल्कुल ही तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी फिटेड आया हो इसमें, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी, फिट एंड फिनिश अगर हम बात करें या वैसे क्वालिटी की बात करें, बिल्कुल ऐसा एक नंबर वाली फिट एंड फिनिश। और ऑटोमेटिक लाइट है इसमें, डिम भी अपने आप हो जाती है दिन रात के हिसाब से। अब बात करते हैं लाइट की, कई सारी लगा ली मैंने लाइट। सबसे पहले दिखाई देता हूँ मैं। तो भाई एक तो मेन जो लाइट है वो है ये 5-5 इंच के 2 स्पॉट लाइट मैंने लगाई हैं। 2 लगाऊंगा मैं ऊपर, बट अभी के लिए सिर्फ मैंने 2 ही लगाई हैं। और 4 मैंने लगा ली फ्लड लाइट साइड में, तो 1 और 2 और 2 हो गई उधर। अब जो फ्लड लाइट है वो ऑन करके दिखा देता हूँ आपको साइड वाले से, और आपको खुद ही दिख जाएगा कितनी ज़्यादा जो ब्राइट लाइटिंग है वो है। देखो ज़रा, अमेजिंग वाली जो कवरेज है भाई वो आ रही है दोनों साइड में। और ये जो है आगे पीछे भी हो सकती है अगर करनी है तो, किया मैंने इस हिसाब से है कि इधर से उधर हिल सके। इधर पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है, थोड़ा स्पॉट बन रहा है यहाँ पे। लगे ऐसा रहे जैसे ये वाली स्पॉट लाइट दे दी है उन्होंने गलती से, पर चलो ये जो है। और ऊपर वाली ये मैं अभी जला के दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में ड्रोन लेके, और एक नंबर बढ़िया वाला जो रिव्यू है वो मैं आपको देता हूँ। बट इसका मैं इतना बता सकता हूँ, कैंपिंग वगैरह पे अगर जाना है या ऐसा कुछ भी करना है, सो ये लाइट की जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है पसंद आई। सुपर ब्राइट, और है भी है शायद 15-15, 20-20 वॉट की, तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। बाकी ऐसा आ रहा है जो व्यू है ओवरऑल। दोनों साइड में इतनी जो लाइट है वो एक्स्ट्रा मिलेगी हमें, और आगे वाले की तो बात ही मत करो, सुपर ब्राइट है आगे जो लाइट है वो। और जो पैनल है वो तो बिल्कुल मैं आपको 100% रिकमेंड कर सकता हूँ, बिल्कुल वर्थ एवरी पेनी वाली बात है। एक एक पैसा जो इस पे आप लगाओगे उसमें वर्थ है भाई बिल्कुल पूरा। बहुत बढ़िया क्वालिटी, दुनिया भर के ही तो फीचर दे रखे हैं, लाइट बदलना, लाइट के कलर, फलाना डिमका। और इसमें 12 जो स्विच हैं वो आप लगा सकते हैं। बाकी मैं कलर कैसे बदलना है एंड ऑल दैट वो मैं बताता हूँ आपको एक बार। तो इसकी मोबाइल ऐप दी हुई है भाई इन्होंने, मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और इसमें करके ना कनेक्शन, और अब यहाँ से इसका जो कलर है वो आप बदल सकते हैं। कहाँ गया, ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ नहीं है, हो गया, ये देखो। तो बिल्कुल ये एक टिप्स के ऊपर है आपके, इसको यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो अगर करना है तो। जो भी कलर आपको करना है इसमें यू कैन डू दैट कलर। तो एक नंबर बढ़िया, रेड रखो, रात को चलाने में भी दिक्कत ना आए। बाकी कलर इसमें सारे ही हैं, ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गए, वाइट, मैंने तो वाइट ही रखा हुआ है बट बाद में मैं कर लेता हूँ इसको रेड। तो चलो अब थोड़ी देर करते हैं वेट, और उसके बाद में फिर निकलते हैं भाई बाहर, और मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ ये लाइट का जो प्रॉपर रिव्यू है वो मैं देता हूँ ड्रोन के रास्ते।
बट अभी तक मैं इतना बता सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है मुझे तो। बाकी बताओ ज़रा कैसे लग रही है। और लाइट जो है 2 ऊपर लगाऊँ या ना लगाऊँ। ये देखो भाई, पहले तो साइड वाली जो लाइट्स हैं भाई 3-3 इंच हैं बस, ये छोटी छोटी लाइट्स हैं। इनका रिव्यू आप मेरे से ले लो। एक नंबर ज़बरदस्त वाली जो परफॉर्मेंस है भाई वो, मतलब बिल्कुल सुपर ब्राइट। ये तो चलो इसमें वीडियो में तो आपको पता ही है, पता ज़्यादा चलता नहीं है, बट ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे ये सारा ना प्रॉपर वो हो रहा है, फ्लड लाइट जैसी जो फील है वो आ रही है, बट इधर की साइड में जो है मैच नहीं हुए हैं ये प्रॉपर। तो यहाँ पे हल्का सा हमें जो इसकी सेटिंग है वो ठीक करनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं दूर से भी दिखाऊं तो आप देख ही पा रहे होगे, एक नंबर वाली जो है, तो एक नंबर अलग से जो सेपरेट आपको फ़र्क है वो नज़र आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं भाई जो इसकी मेन लाइट्स हैं उनकी। हम जाना तो चाह रहे थे भाई बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे ज़बरदस्त वाला अंधेरा हो, तो वो अभी मैं आगे देखता हूँ जा पाए तो, बट अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये भाई नॉर्मल जो हेडलाइट है अपनी कार की वो, ये अपने लो बीम में है। ये हो गई हाई बीम, आप देख ही रहे हो इसकी हाई बीम में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता, बहुत हल्का सा फ़र्क दिखता है वहाँ पे। अब बात करते हैं भाई जो अपनी रूफ लाइट है उसकी। जैसे मैंने बताया था ये वाली शो की है लाइट, इसमें बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, पर थोड़ा ऐसा लगता है कि फिल हो रही है थोड़ी सी हल्की सी। और अब अगर हम बात करें जो अभी हमने लगाई है इसकी, ये वाली लाइट बिल्कुल ही भाई दिन सा निकल गया। आगे दिख रहा होगा वार्म स्पॉट है बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ब्राइट है, तो ये कैमरा भी ढंग से कर नहीं पा रहा इसका कैच। अब देखो ऐसी है नॉर्मल अपनी, इसको भी हटा के। और ये है अकेली जो छत के ऊपर हमने फ्लड लाइट जो लगाई है वो, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है फिलर है प्रॉपर। और ये है भाई इसकी आगे वाली लाइट, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो भाई अल्ट्रा ब्राइट है एकदम। इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ एक्सपेक्ट, अब कैमरा जो है उसने कैच करना शुरू किया है, इससे ज़्यादा बढ़िया जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एक बार ड्रोन उड़ाते हैं, देखते हैं एक बार यहाँ पे आता है क्या ड्रोन में, नहीं तो कहीं और चलते हैं अंधेरी जगह पे।